थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। की रीडिंग बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपनी हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल सीरीज इन चेन्नई एयरपोर्ट। और अभी यहाँ से मुझे फ़्लाइट लेना है श्रीलंका के लिए, कोलंबो के लिए। सो मुंबई में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास हार्डली 1 आवर था। और मुझे चेक मैं हूँ टर्मिनल 1 पे चेन्नई है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टर्मिनल 4, क्योंकि टर्मिनल 4 से मुझे फ़्लाइट लेना है। सो उसके लिए अभी यहाँ से हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा एंड फिर ये डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जाएगा। Kulcha, Sim Sim. And now we are going to first floor. एयरपोर्ट पे तो इमिग्रेशन नहीं हुआ था क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, तो अभी मेरा इमिग्रेशन होगा चेन्नई स्टेशन। मैं आपको बता देती हूँ कि श्रीलंका के लिए क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इट्स अ मस्ट। आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, कोई भी एयरलाइन से ट्रैवल करो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। सेकेंड, आपका जाने का टिकट, आने का टिकट, द रिटर्न फ्लाइट टिकट्स यू हैव टू शो एट द काउंटर। एंड वो लोग कंपल्सरी आना आपका होटल बुकिंग भी मांगते हैं। लाइक मेरे से तो मांगा था, आई टू शो दी होटल बुकिंग। तो लकीली मेरे पास था और मैंने उनको दिखे। बाकी के डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं आपको चलते चलते बताऊँगी। पहले हम टर्मिनल 4 पहुँचे। गूगल में दिखा रहा था कि टर्मिनल 4 जाने के लिए टर्मिनल 1 से टोटल 10 मिनट लगते हैं एंड एग्जैक्टली 10 मिनट ही लगे हैं। लाइक मैं चलते जा रही हूँ बट ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी मैं पहुँची हूँ टर्मिनल 3 पे। कि वीज़ा की इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी नहीं है। आपको ETA लेना पड़ेगा। श्रीलंका आने से पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए, बट इसका प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। आपको श्रीलंका के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ETA का फॉर्म लेना है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके फिल कर सकते हैं। एंड उसमें आपको एक बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको पूछा जाएगा, लाइक आपका पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ पे रहने वाले हो, डिपार्चर का आपका एयरपोर्ट कौन सा है, कौन से दिन पे आने वाले हो। 30 का वीज़ा मिलेगा जिसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है $20 और 180 डेज़ का भी होता है और 30 डेज़ में आपको डबल एंट्री वाला वीज़ा मिलता है। सो यूजुअली पब्लिक क्या करती है, वो यहाँ आके श्रीलंका से मालदीव्स चली जाती है। सो फिर नेक्स्ट टाइम आप मालदीव्स जाओ और फिर वहाँ से वापस श्रीलंका आ जाओ। अभी न्यू कैमरे से शूट कर रही हूँ, GoPro Hero 10 से। मैंने कल ही लिया है स्पेशली श्रीलंका ट्रिप के लिए। सो एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया, सो आई एम नॉट श्योर कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, बट आप कमेंट करके बताना। लाइक मुझे तो बाद में पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कैसे वॉइस आ रही थी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो समझ लेना। आई एम जस्ट टेस्टिंग माइक कि एक्सटर्नल माइक लगाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये व्लॉग मेरा ऑन केस पूरा टेस्टिंग होगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माइक है लेकिन बैग में है। तो अभी ना सिक्योरिटी अंकल से बात किया, सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको चाय कॉफ़ी पीना है तो यहाँ पे टर्मिनल 3 के यहाँ पे कुकिंग है, आप वहाँ से पी लो। क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मेरा जो लाउंज ऐसे से वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने क्योंकि अगस्त में ही लिया था, आई होप सो मुझे मिले, बट आई डोंट वांट टेक रिस्क। तो मैं बाहर जाके पहले थोड़ा कॉफ़ी पी लूँगी और फिर मैं जाऊँगी टर्मिनल 4 पे। इमिग्रेशन एंड फाइनली मुझे श्रीलंका का स्टैम्प मिल गया। बट द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि वो लोग सिर्फ हार्ड कॉपी एक्सेप्ट करते हैं। सॉफ्ट फ़ोन की और कैमरे की दोनों की भी बैटरी लो है। सो मैं भी टर्मिनल 4 के यहाँ पे रुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक चार्जिंग पॉइंट मिला, यहाँ पे अब मैं चार्ज करूँगी। अभी फ़ोन और GoPro को भी चार्ज पे लगाना है, थोड़ी देर तक इसको चार्जिंग करूँगी फिर लाउंज में जाऊँगी। थैंक यू।
वेलकम टू श्रीलंका एंड फाइनली रीच टू कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी मैंने इमिग्रेशन कर लिया है और पैकेज भी कलेक्ट कर लिया। इमिग्रेशन वॉज रियली स्मूथ, स्पेशली जो चेन्नई में हुआ था उन्होंने पर्टिकुलरली हार्ड कॉपी मांगी थी और यहाँ तो उन्होंने हार्ड कॉपी भी नहीं देखी और उन्होंने पूछा भी नहीं कि आप कहाँ पर हैं। ओनली वन थिंग कि वो लोग है ना पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं जो मैं कर लिया है। अब मुझे कस्टम क्लियर करना है और फिर हम करेंगे करेंसी एक्सचेंज। सो इस 3 o'clock नाउ और मैं अभी रात को तो बाहर नहीं जाऊँगी। हम वेटिंग एयरपोर्ट होंगे और 2 घंटे वेट करना है एंड आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सो मैंने ये जुगाड़ किया है लेकिन यहाँ पे है ना प्रॉपर सीट्स नहीं है सोने के लिए और ऐसे सीट्स है तो मैं ऐसे पैर रख के सोऊंगी। और बस लेना पड़ेगा, लाइक यू कैन डायरेक्टली टेक ए टैक्सी और वहाँ से आप जा सकते हो कोलंबो फोर्ट। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट करने वाली हूँ। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock हो गया, लाइक 4:30 तो 2 घंटे बाद विल लीव फ्रॉम हियर एंड विल गो टू, लाइक यहाँ से और 10 मिनट लगते हैं तो और एक बस स्टॉप आता है। वो बस स्टॉप से हमें कोलंबो फोर्ट के लिए बस लेना है एंड फ्रॉम कोलंबो फोर्ट विल गो टू दम्बुला के लिए और 3 घंटा लगेगा एंड फिर दम्बुला से मुझे सिगरी जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी। मैंने अब उसके बाद देखेंगे सिम कार्ड मैंने देखा, बट द सिम कार्ड ये सबसे लोएस्ट वाला जो प्लान था 1400 रुपीज़ था। आपको 2 जो काउंटर दिख रहा है ना वो सिम कार्ड के लिए काउंटर है। जो रेड वाला है वो बोलते हैं कि सबसे अच्छा नेटवर्क देता है, तो आई गेस मैं वही वाला सिम कार्ड लेने वाली हूँ और उसके रेट भी बताऊँगी। द ग्रीन वाला है ना मेरा मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया। तो क्या हुआ था मेरे फ़ोन पे सिर्फ 20% बैटरी थी। बोलने लगी कि कहीं पे चार्जिंग पॉइंट दिख रहा है क्या, बट मिला, बट उसके लिए यूनिवर्सल अडेप्टर चाहिए था और मेरे पास यूनिवर्सल अडेप्टर तो है नहीं। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि मैं अपना सिर्फ यूनिट्स भी लगा के चार्जिंग करूँ। तो मैं उनके काउंटर पे गई और मैंने उनको बोला कि चार्ज करना है। देन ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी। फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे मोबाइल दे दो, मैं आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ। अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया उनके पास ही है मेरा मोबाइल। सो आई एम वेटिंग, क्योंकि मेरा जो आज का पूरा दिन है पूरा ट्रैवलिंग में जाने वाला है। गैस मुझे कहीं पे चार्जिंग करने ना मिले तो पूरा मोबाइल चार्ज होने के बाद मैं उनसे मोबाइल लेके आऊँगी एंड आई गेस मैं उनसे थोड़ा इंटरेक्शन करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। उन्होंने मुझे पूरे आइटनरी प्लान करने में मदद की, ट्रैवल कैसे करना है उनको हेल्प किया, बताया। मैं थोड़ा रिसर्च करके आई थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइक लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको लोकल से ही पूछना पड़ता है। विश मैं वो सब रिकॉर्ड कर पाती क्योंकि GoPro मैंने बैग में रखा था और मैं मोबाइल लेके गई थी और मोबाइल चार्जिंग पे रखा था तो मोबाइल से भी शूट नहीं किया। थैंक यू। बैकग्राउंड में ना इंग्लिश और हिंदी दोनों सॉन्ग बज रहे हैं, वजह से एटलीस्ट यहाँ पे बैठ सकते हैं। और वॉशरूम ऐसा इतने कुछ खास नहीं है, लाइक थोड़े से डर्टी है, नॉट दैट गुड जितना एक एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड होता है। प्लस ड्रिंकिंग वाटर के लिए है ना यहाँ पे ये साइड पे एक वॉशरूम है, लाइक 2 वॉशरूम है, एक मेरे सामने एक मेरे पीछे है। तो वहाँ पे एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, ऐसा टैप रखा है। मैं पानी लेने गई थी तभी भी मैंने कैमरा नहीं लेके गई थी। जो रेट है ना लाइक $100 के लिए मुझे वो 365 रुपीज़ पर डॉलर दे रहा है। $50 का उन्होंने जो रेट बताया, 60 रुपीज़ फॉर द $1। इन्फॉर्मेटिव वीडियो चल रहा है बट इट्स इन लोकल लैंग्वेज, मे बी सियरली और तमिल, आई एम नॉट श्योर क्योंकि वो रीड करने नहीं हो रहा। बट आई विश वो इंग्लिश में होता क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आई डोंट नो मैं उसको भी कैसे समझ पाऊँ। यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, बट इट्स नाइट टू वॉच दिस एटलीस्ट। अभी तक कोई इंडियंस को देखा नहीं है। आई गेस सब फॉरेनर्स ही दिख रहे हैं, लाइक यूरोपियन, अमेरिकन एंड साउथ ईस्ट एशिया से भी है, लाइक 1-2 ब्लॉगर भी दिखे। एंड नॉर्मली भी पब्लिक है ना ज़्यादा सब उसी रीजन से आ रही है। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा लोग इंडिया से आ रहे हैं, लाइक मैं ही अकेले देख रही हूँ। और यहाँ पे लोगों को हिंदी समझता है, स्पेशली एयरपोर्ट पे, बट वो लोग बोल नहीं सकते हिंदी। लेट्स सी कि बाहर कितने लोगों को समझेगा। आई वुड लाइक टू हैव कन्वर्सेशन विद द लोकल्स अबाउट द क्राइसिस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। जितना भी हो सके मैं ट्राई करूँगी उनके साथ बात करूँ, बट
या नो ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स, बट जितना भी फ्रेंडली वे में बात कर सकूँ. सो मे बी यू विल The best exchange rate guaranteed here. I exchange INR into Sri Lankan rupees. Then morning में I leave the airport और वहाँ से 1.5 किलोमीटर एक बस स्टैंड है जहाँ से मुझे बस लेना था. The टुकटुक अंकल हेल्प मी और उन्होंने मुझे वहाँ पर लेके गए इन जस्ट उन्होंने मेरे पास जूते नहीं थे. मैंने उनको बोला और उनके पास चेंज नहीं था. सो उन्होंने सिर्फ इंडियन रुपीज़ एक्सेप्ट किए. एंड उन्होंने मुझे डिफरेंस बताया कि मुझे कोलंबो फोर्ट नहीं जाना चाहिए बिकॉज वो अलग डायरेक्शन में है. रैदर मुझे वहाँ से ही बस मिलेगा डायरेक्टली फॉर दम्बुला और वही बस में उन्होंने मुझे बिठा के दिया. फिर दम्बुला जाने के लिए मुझे 3 से 3.5 घंटे लगे. फिर वहाँ से ही मैंने सिम कार्ड लिया इन वेरी चीप प्राइस. दम्बुला से दूसरी बस लेनी पड़ती है टू रीच सिकिरिया एंड इट विल टेक 30 minutes टू रीच देयर. Thank you so much for watching and we'll meet you in next video. Bye.